सहसा बाहर बंदूक की आवाज हुई। चंदर चौंक उठा। उसने अपने बाहुपाश ढीले किए, लेकिन पम्मी उसके गले में बाहें डाले बेहोश पड़ी थी। हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका द ओल्ड स्ट्रीट में। मैं आपको सुना रही हूँ धनवीर भारती जी का प्रसिद्ध उपन्यास गुनाहों का देवता। इसके 31 पार्ट मैं पहले अपलोड कर चुकी हूँ, जो आपको आई बटन या नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। आज मैं आपको सुनाने वाली हूँ इसका 32वां पार्ट। चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं कहानी। और हाँ, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और कहानी आपको पसंद आए तो नीचे कमेंट करके मुझे बताइएगा। चंदन ने क्षण भर पम्मी के भरपूर रूप यौवन को अपनी आंखों से पी लेना चाहा। पम्मी ने अपनी बाहें हटा ली और नशे में मकबूर सी चंदर की गोद में एक और लुढ़क गई। उसे अपने तन बदन का जैसे होश ही नहीं था। चंदन ने उसके वस्त्र ठीक किए और फिर झुककर उसकी नशे से चूर पलके चूम ली। ठाए, बंदूक की दूसरी आवाज हुई। चंदर घबरा कर उठा। यह क्या है पम्मी? कुछ होगा, जाओ मत, अलसाई हुई नशीली आवाज में पम्मी ने कहा और फिर उसे खींचकर बिठा लिया। फिर उसे बाहों में समेटकर उसका माथा चूम लिया। ठाए, फिर से तीसरी आवाज हुई। चंदर उठ खड़ा हुआ और जल्दी से बाहर जाने के लिए दौड़ा। देखा बर्टली की बंदूक बरामदे में पड़ी है और वह पिंजड़े के पास मरे हुए तोते का पंख उठाए खड़ा हुआ है। पकड़कर उठाए हुए है। उसके घावों से बर्टली के पतलून में खून चू रहा है। चंदर को देखते ही बर्टली हंस पड़ा। देखा, 3 गोलियों में इसे बिल्कुल मार डाला। वह तो कहो सिर्फ एक ही लगी, वरना। और पंख पकड़कर तोते की लाश को झुलाने लगा। छी, फेंको उसे, हत्यारे कहीं के, मार क्यों डाला उसे? चंदर ने कहा। तुमसे मतलब? तुम कौन होते हो पूछने वाले? मैं प्यार करता था उसे, मैंने मार डाला, बर्टली बोला और आहिस्ते से उसे एक पत्थर पर रख दिया। रुमाल निकालकर फाड़ डाला। आधा रुमाल उसके नीचे बिछा दिया और आधा से उसका खून पोंछने लगा। फिर चंदर के पास आया। चंदर के कंधे पर हाथ रखकर बोला, कपूर, तुम मेरे दोस्त हो ना, जरा रुमाल दे दो। और चंदर का रुमाल लेकर तोते के पास खड़ा हो गया। बड़ी हसरत से उसकी ओर देखता रहा, फिर झुककर उसे चूम लिया और उस पर रुमाल उठा दिया और बड़े मातम की मुद्रा से उसी के पास सर झुकाकर बैठ गया। बर्टली, पागल हो गए हो क्या? चंदर ने उसका कंधा पकड़कर हिलाते हुए कहा। यह क्या नाटक हो रहा है? बर्टली ने आंखें खोली और चंदर को भी हाथ पकड़कर वहीं बिठा लिया और बोला, देखो कपूर, एक दिन तुम आए थे तो मैंने तोता और जैनी दोनों को दिखाकर कहा था कि मैं जैनी से नफरत करता हूँ, उससे शादी कर लूंगा, और तोते से मैं प्यार करता हूँ, इसे मार डालूंगा। कहा था कि नहीं? कहो। हाँ कहा था, चंदर बोला। लेकिन क्यों कहा था? हाँ, अब सही बात पूछी तुमने। तुम पूछोगे मैंने क्यों मार डाला, तो मैं कहूँगा कि इसे अब मर जाना चाहिए था, इसलिए इसे मार डाला। तुम पूछोगे इसे क्यों मर जाना चाहिए था, तो मैं कहूँगा जब कोई जीवन की पूर्णता पर पहुंच जाता है तो उसे मर ही जाना चाहिए। अगर वह अपनी जिंदगी का लक्ष्य पूरा कर चुका है और नहीं मरता तो यह तो उसके साथ अन्याय है। वो अपनी जिंदगी का लक्ष्य पूरा कर चुका था, फिर भी नहीं मरता था। मैं इसे प्यार करता था, लेकिन यह अन्याय मैं सह नहीं सकता था, अतः मैंने इसे मार डाला। अच्छा, तो तुम्हारे तोते की भी जिंदगी का कोई लक्ष्य था? हर एक की जिंदगी का लक्ष्य होता है, और वह लक्ष्य होता है सत्य को, चरम सत्य को जानना। और वह सत्य जान लेने के बाद अगर आदमी जिंदा रहता है तो उसकी यह असीम बेहयाई है। मैंने इसे वह सत्य दिखा दिया, फिर भी यह नहीं मरा तो मैंने ही मार डाला। फिर तुम पूछोगे कि यह चरम सत्य क्या है? वह सत्य यह है कि मौत आदमी के शरीर की हत्या करती है और आदमी की हत्या गला घोट देती है। मसलन तुम अगर किसी औरत के पास जा रहे हो या किसी औरत के पास से आ रहे हो और संभव है उसने तुम्हारी आत्मा की हत्या कर डाली हो। ओह, अब तुम जल्दी ही पूरे पागल हो जाओगे, चंदर ने कहा। और फिर वह पम्मी के पास लौट गया। पम्मी उसी तरह मदहोशी में लेटी हुई थी। उसने जाते ही बाहें फैलाकर चंदर को अपने में समेट लिया और चंदर उसके वक्ष के रेशमी गरमाई में डूब गया। जब वह लौटा तो बर्टली हाथ में खुरपा लिए एक गड्ढा बना रहा था। सुनो कपूर, यहाँ मैंने उसे गाड़ दिया है, यह उसकी समाधि है, और देखो आते जाते यहाँ सर झुका देना। वह बेचारा जीवन का सत्य जान चुका है। समझ लो वह सेंट पैरेट, संत सुखदेव हो गया है।
अच्छा अच्छा। चंदर सिर झुकाकर हंसते हुए आगे बढ़ गया। सुनो, रुको कपूर। फिर बर्टली ने पुकारा और पास आकर चंदर के कंधे पर हाथ रखकर बोला, कपूर, तुम मानते हो कि नहीं कि पहले मैं एक असाधारण आदमी था? अब भी हो? चंदर ने हंसते हुए बोला। नहीं नहीं, अब मैं असाधारण नहीं हूँ कपूर। देखो, तुम्हें आज एक रहस्य बताऊंगा। वही आदमी असाधारण होता है जो किसी परिस्थिति में किसी भी तथ्य को स्वीकार नहीं करता, उसका निषेध करता चलता है। जब वह किसी और को स्वीकार कर लेता है तब वह पराजित हो जाता है। मैं तो कहूँगा, असाधारण आदमी बनने के लिए सत्य को भी स्वीकार नहीं करना चाहिए। क्या मतलब है बर्टली? तुम तो दर्शन की भाषा बोल रहे हो। मैं अर्थशास्त्र का विद्यार्थी हूँ भाई, चंदर ने कौतूहल से कहा। देखो, अब मैंने विवाह स्वीकार कर लिया है, जैनी को स्वीकार कर लिया है, चाहे यह जीवन का सत्य ही क्यों ना हो, पर महत्ता में तो निषेध होती है। सबसे बड़ा आदमी वह होता है जो अपना निषेध कर दे। लेकिन अब मैं साधारण आदमी हूँ, सस्ती किस्मत का आदमी। मुझे कितना दुख है आज। मेरा तोता भी मर गया और मेरी असाधारणता भी। और बर्टली फिर तोते की कब्र के पास सिर झुकाकर बैठ गया। वह घर पहुंचा तो उसके पांव जमीन पर नहीं पड़े। उसने उफनती हुई चांदनी चूमी थी। उसने तरुणाई के चांद को स्पर्श से सिहारा था। उसने नीली बिजलियां चूमी थी। प्राणों की सिहरन और गुदगुदी से खेलकर वह आया था। वह पमी के होठों के गुलाबी होठों को चूम चूम कर गुलाबों के देश में पहुंच गया था और उसकी नसों में बहते हुए रस में गुलाब झूम रहे थे। वह सिर से पैर तक एक मदहोश प्याला बना हुआ था। घर पहुंचा तो जैसे उल्लास से उसका अंग अंग नाच रहा हो। बिंती के प्रति दोपहर का जो आक्रोश उसके मन में भर गया था वह अब शांत हो गया। बिंती ने आकर खाना रख दिया। चंदन ने बहुत हंसते हुए बड़े मीठे स्वर में कहा, बिंती, आज तुम भी खाओ। नहीं नहीं, मैं नीचे खाऊंगी। अरे चल गिरहरी, बैठ यहाँ। चंदन ने बहुत दिन पहले से स्नेह के स्वर में कहा और बिंती की पीठ में एक घूंसा मारकर उसे पास बिठा लिया। आज तुम्हें नाराज नहीं रहने देंगे, ले खा, पगली कहीं की। नफरत से नफरत बढ़ती है, प्यार से प्यार जगता है। बिंती के मन का सारा स्नेह सूख गया था। वह चिड़चिड़ी, स्वाभिमानी, गंभीर और रूखी हो गई थी। लेकिन औरत बहुत कमजोर होती है। ईश्वर न करे कोई उसके हृदय की ममता को छू ले। वह सब कुछ बर्दाश्त कर लेती है, लेकिन अगर कोई किसी तरह उसके मन के रस को जगा दे तो वह फिर अपना सब अभिमान भूल जाती है। चंदर ने जब से वह आई थी तभी से उसके मन की ममता जीत ली थी, इसलिए चंदर के सामने वह सदा झुकती आई थी। लेकिन पिछली बार से चंदर ने ठोकर मारकर सारा स्नेह उसका बिखेर दिया था। उसके बाद उसके व्यक्तित्व का रस सूखता ही जा रहा था। क्रोध जैसे उसकी भौं में चढ़ा ही रहता था। आज चंदर ने उसे इतने दुलार से बुलाया तो लगा जाने कितने दिनों का भूला स्वर सुन रही है। चाहे चंदर के प्रति उसके मन में कोई भी आक्रोश क्यों ना हो, लेकिन वह इस स्वर का आग्रह नहीं टाल सकी। वह वही भली प्रकार जानती थी। वह बैठ गई। चंदर ने एक कौर बनाकर बिंती के मुंह में दे दिया। बिंती ने खा लिया। चंदर ने बिंती की बाह में चुटकी काटकर कहा, अब दिमाग ठीक हो गया पगली का? इतने दिनों से अकड़ती फिरती थी। बिंती ने बहुत दिन भूले हुए स्वरों में कहा, खुद ही तो अपना दिमाग बिगाड़े रहते हो और हम पर इल्जाम लगा रहे हो। तरकारी ठंडी तो नहीं हुई? तो दोनों में सुलह हो गई। जाड़ा अभी काफी बढ़ गया था। खाना खा चुकने के बाद बिंती शॉल ओढ़कर चंदर के पास आई और बोली, लो इलायची खाओगे? चंदर ने ले ली। छीलकर आधे दाने खुद ले लिए, आधे दाने बिंती के मुंह में रख दिए। बिंती ने धीरे से चंदर की उंगली दांत से दबा दी। चंदर ने हाथ खींच लिया। बिंती उसी के पलंग के पास आकर बैठ गई और बोली, याद है तुम्हें? इस पलंग पर तुम्हारा सर दबा रही थी और तुमने शीशी फेंक दी थी। हाँ याद है। अब कहो, तुम्हें उठाकर फेंक दूं? चंदर आज बड़ा खुश था। मुझे क्या फेंकोगे? बिंती ने शरारत से मुंह बनाकर कहा, मैं तुमसे उठूंगी ही नहीं। जब अंगों का तूफान एक बार उठना सीख लेता है तो दूसरी बार उठते उसे देरी नहीं लगती। अभी वह अपने तूफान में पम्मी को पीस कर आया था। सिराहने बैठी हुई बिंती हल्का बादामी शॉल ओढ़े रह रहकर मुस्कुराती और गालों पर फूल के कटोरे खिल जाते। आंखों में एक नई चमक आ जाती। चंदर थोड़ी देर तक देखता रहा। उसके बाद उसने बिंती को खींचकर कुछ हिचकते हुए बिंती के माथे पर अपने होंठ रख दिए।
बिंती कुछ बोली नहीं, चुपचाप अपने को छुड़ाकर सिर झुकाए बैठी रही। चंदर के हाथ को अपने हाथ में लेकर उसकी उंगलियां चिटकाती रही। सहसा बोली, अरे तुम्हारे कफ का बटन टूट गया है, लाओ सिल दूं। चंदर को पहले कुछ आश्चर्य हुआ, फिर कुछ ग्लानि। बिंती कितना समर्पण करती है उसके सामने वह, लेकिन उसने अच्छा नहीं किया। पम्मी की बात दूसरी है, बिंती की बात दूसरी। बिंती के साथ एक पवित्र अंतर ही ठीक रहता। बिंती आई और उसके कफ का बटन सीने लगी। सीते सीते बचे हुए डोरे को दांत से तोड़ती हुई बोली, चंदर एक बात कहें, मानोगे? क्या? पम्मी के यहाँ मत जाया करो। क्यों? पम्मी अच्छी औरत नहीं है, वह तुम्हें प्यार नहीं करती, वह तुम्हें बिगाड़ रही है। ये बात गलत है बिंती, तुम इसलिए कह रही हो ना कि उसमें वासना बहुत तीखी है। नहीं, ये नहीं। उसने तुम्हारी जिंदगी में सिर्फ एक नशा, एक वासना दी, कोई ऊंचाई, कोई पवित्रता नहीं। कहाँ दीदी, कहाँ पम्मी? किस स्वर्ग से उतरकर तुम किस नरक में फंस गए? पहले मैं भी यही सोचता था बिंती, लेकिन बाद में मैंने सोचा कि माना किसी लड़की के जीवन में वासना ही तीखी है तो क्या इसी से वह निंदनीय हो गई? क्या वासना स्वतः में निंदनीय है? गलत। यह तो स्वभाव और व्यक्तित्व का अंतर है। बिंती, हर एक से हम कल्पना नहीं मांग सकते, हर एक से वासना भी नहीं पा सकते। बादल है, उस पर किरण पड़ेगी, इंद्रधनुष ही खिलेगा। फूल है, उस पर किरण पड़ेगी तो तबस्सुम ही आएगा। बादल से हम मांगने लगे तबस्सुम और फूल से मांगने लगे इंद्रधनुष, तो यह तो हमारी ही एक कवित्वमय भूल है। माना एक लड़की के जीवन में प्यार आया, उसने अपने देवता के चरणों पर अपनी कल्पना चढ़ा दी। दूसरे के जीवन में प्यार आया, उसने चुंबन, आलिंगन और गुदगुदी की बिजलियां गिरा दी। एक बोली, देवता मेरे, मेरा शरीर चाहे जिसका हो, मेरी पूजा भावना, मेरी आत्मा तुम्हारी है और वह जन्म जन्मांतर तक तुम्हारी ही रहेगी। और दूसरी दीपशिखा सी लहरा कर बोली, दुनिया चाहे कुछ कहे, अब तो मेरा तन मन तुम्हारा है। मैं तो बेकाबू हूँ, मैं क्या करूँ? मेरे तो अंग अंग जैसे अलसा के चूर हो रहे हैं तुम्हारी गोद में गिर पड़ने के लिए। मेरी तरुणाई पुलक उठी है तुम्हारे आलिंगन में पिस जाने के लिए। मेरी लाज के बंधन जैसे स्थिर हुए जाते हैं, तो मैं क्या करूं, क्या करूं? कैसा नशा पिलाया है तुमने कि मैं सब कुछ भूल गई हूं। तुम चाहे जिसे अपनी कल्पना दो, अपनी आत्मा दो, लेकिन एक बार अपने जलते हुए होठों में मेरे नर्म गुलाबी होठ समेट लो ना। बताओ बिंती, क्या पहले की भावना ठीक है या दूसरे की प्यास गलत? बिंती कुछ देर तक चुप रही, फिर बोली, कहानी के आगे का पार्ट मैं सुनाऊंगी आपको इसके अगले भाग में। कहानी पसंद आए तो मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं गुनाहों के देवता के अगले पार्ट में बहुत ही जल्द। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, खुश रहें।